नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 2 अप्रैल को। आज ही के दिन 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जो है इस दिवस को मनाए जाने की मांग उठी थी और 2 अप्रैल 2008 को इसको मनाने की मान्यता दे दी गई थी। कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ऑटिज्म होता क्या है? ये जो है पीड़ित लोगों के जो है मानसिक पीड़ित लोगों को उनके जीवन में सुधार लाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये एक जो है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जो अधिकतर 3 साल के बच्चों में पाया जाता है। लक्षण क्या हैं? जैसे वो आई कांटेक्ट उनका नहीं होता है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरे की चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं और ना ही दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। ये इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2026 को मनाया गया? तो ये मनाया गया है 63वां स्थापना दिवस जो है अभी सीबीआई का मनाया गया है। ठीक है, आज ही के दिन 1963 में भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा जो है इसे इसका जो है गठन किया गया था। तभी से हम लोग जो है 1 अप्रैल को सीबीआई दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, 1941 विशेष पुलिस की स्थापना हुई थी। ठीक है, बाद में जो है सथानंद समिति के सिफारिश पे इसका नाम बदलकर जो है सीबीआई कर दिया गया था। ये जो है DSPE अधिनियम 1946 के तहत जो है इसको जो है जांच करने की शक्ति प्रदान है। इसका मोटो क्या होता है? इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पोर्टेलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, उद्यम, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा इसका जो है मोटो है। सीबीआई के पहले निदेशक जो है DP कोहली थे। ठीक है, जिन्होंने 1963 में अपना ये जो है पद संभाला था। प्रेजेंट टाइम में जो इसके वो जो निदेशक हैं वो है प्रवीण सूद, जो 23 मई 2023 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल जो होता है सीबीआई का 2 साल का होता है और सरकार इसे 5 साल तक बढ़ा भी सकती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ होता है ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नक्सल मुक्त भारत के लिए भारत सरकार ने कौन सी लक्ष्य तिथि निर्धारित की है? तो ये निर्धारित की है भारत सरकार ने 31 मार्च 2000। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो है 31 मार्च 2026 को जो भारत को नक्सल फ्री जो है घोषित कर दिया गया है। इस जो है निपटने के लिए भारत सरकार ने नक्सल प्रभावित एरिया में जो है FOB की भी स्थापना कर दी है, जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस। ठीक है, जिससे इसके माध्यम से जो है
इन प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत पहुंचकर उनको मदद की जा सकती है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, या पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पीयूष आनंद को। इनको जो है NDRF का जो है फिर से जो है महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। NDRF की स्थापना 2006 में हुई थी। इसके पहले महानिदेशक नटराज महापात्र थे, मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये जो है NDRF होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। स्टार्टिंग में इसकी जो है 8 बटालियन थी, प्रेजेंट टाइम में इसकी 12 बटालियन है। मोटो क्या है ये भी जान लेते हैं। इसका जो मोटो है, डिजास्टर रिस्पॉन्स सर्विस ऑलवेज एवरीवेयर, इसका मोटो है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है पीयूष आनंद, याद रखिएगा भैया, इनको राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पुनर्नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी यही थे, फिर से इनको बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस राज्य को एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है? तो ये स्थान दिया गया है अभी राजस्थान को। कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इसमें जो पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा गुजरात का और तीसरा महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये जो है ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है, ये भी याद रखिएगा। 1981 में ऊर्जा मंत्रालय के भीतर जो है एक कमीशन फॉर एडिशन सोर्स ऑफ एनर्जी की स्थापना की गई थी। बाद में 1982 में जो है इसको बदलकर DNES कर दिया गया। ठीक है, और 1992 में इसे अपग्रेड करके MNES कर दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। बाद में 2006 में इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कर दिया गया था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे महाराष्ट्र। पूछा जा सकता है, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तीनों राज्य। RGM, ठीक है, RGM राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न पृथ्वी कक्षा नेविगेशन लेयर का परीक्षण करने के लिए पहले सैटेलाइट उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए प्राइड ऑफ हिल योजना कितने लागत से शुरू की गई है? ये आपका आंसर हो जाएगा बी, 25,000 करोड़ रुपए से शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है? जो हिमालय रीजन है, जो पहाड़ी एरिया वाले राज्य हैं, उनको जो है डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनको जो है डेवलप किया जाए। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 2023 और 24 में हुई थी। किसकी? प्राइड ऑफ हिल योजना की, याद रखिएगा। ठीक है, और ये योजना जो है हिमालयी उत्पाद, मतलब जो चीज़ें हिमालय क्षेत्र में पैदा होती हैं उनको जो है अपना GI टैग भी दे सकती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्राइड ऑफ हिल्स, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 9 राज्यों को डेवलप करने की जो है एक नींव रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। या पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्तीय समापन में आ रही चुनौतियों के कारण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने PM कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसको जो है बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2027 तक अब बढ़ा दिया गया है। फाइनेंशियल प्रोविजंस के कारण जो है इसको इंक्रीज कर दिया गया इस योजना को। इस योजना में जो है
किसान अपनी भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक सोलर जो है पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो है 60% सब्सिडी दी जाएगी, 30% का लोन प्राप्त दे दिया जाएगा और 10% जो है आप अपने खर्चे पर ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये योजना कब शुरू हुई थी? ये योजना जो है 2019 में शुरू हुई, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उद्देश्य जो है सौर ऊर्जा प्रदान करना, किसानों की आय को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, पीएम कुसुम योजना याद रखिएगा 2019। ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की पुलिस को हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उड़ीसा की पुलिस को। ये पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सैन्य या पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ जो है सबसे ऊंचे नंबर का पुरस्कार होता है। इसे जो निशान के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो ये अभी प्राप्त हुआ है उड़ीसा की पुलिस को, और उड़ीसा पुलिस के जो डीजीपी हैं वो हैं योगेश बहादुर खुराना। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस देश में IMF विश्व बैंक की 2026 की बैठक की मेजबानी की जाएगी? तो ये की जाएगी थाईलैंड में। ठीक है, इससे पहले थाईलैंड में 1991 में इसकी बैठक हुई थी। अब जो है सेकेंड टाइम फिर से यहाँ पे होने जा रही है। IMF होता क्या है? ये होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1994 अमेरिका में। किसके तहत हुई थी? तो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, और 27 दिसंबर 1945 को जो इसने कार्य करना स्टार्ट किया था। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। टोटल 190 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, और मैनेजिंग जो इसके डायरेक्टर है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पर पहुंचाने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ जो है साझेदारी की है? तो ये की है मेघालय सरकार ने। ठीक है, ये जो है स्टारलिंक जो है एलन मस्क की कंपनी है, ये भी याद रखिएगा, जो जनवरी 2015 में स्टार्ट हुई थी। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के कोने कोने में हाई डाटा स्पीड प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इसके जो है 6000 से ज़्यादा सैटेलाइट जो है स्पेस में कार्यरत हैं। तो अभी याद रखिएगा, मेन चीज़ यही है कि मेघालय की सरकार ने स्टारलिंक इंडिया कंपनी के साथ में जो है समझौता किया है कि दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा हाल ही में लखपतिया बिटिया योजना शुरू की गई? तो ये शुरू की गई दिल्ली सरकार में। तो याद रखिएगा कि इस योजना में जो है दिल्ली में जन्म लेने वाली बेटी को जो है ये सरकार 21 वर्ष तक पहुँचने तक 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर मेन फोकस किया जाएगा। लखपतिया योजना दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता CM यहाँ की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसे देश में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई हमारे प्यारे भारत देश में। तो ये शुरू की जाएगी 1 अप्रैल 2027 को इसको शुरू किया जाएगा। ये भारत की पहली पेपरलेस जो है जनगणना होगी, ये भी याद रखिएगा। थीम क्या है इसकी? डिजिटल इंडिया टेक ए ग्रैंड लीप
फॉरवर्ड इसकी थीम रखी गई है। पहली बार हमारे देश में जनगणना जो है 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। आधिकारिक जो जनगणना थी वो हुई थी 1881 रिपन के समय, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो हुई थी 1951 में। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, 1921 को जो है महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष में जो है जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो काफ़ी ज़्यादा कम रही थी। ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम की पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। या पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। पहली बार जो है भारत में पेपरलेस जनगणना होने जा रही है, ये भी याद रखिएगा, डिजिटल पेपरलेस जनगणना जो 1 अप्रैल 2027 को शुरू की जाएगी, ठीक है भैया, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।